आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी था। बड़े वृद्ध हमारे बहुत भिक्षु हैं, मौन व्रत में हैं। बात करने की कोशिश की तो मना कर दिया। और आप इनके पैरों को देखिए, पैरों में पट्टी बंधी है और उसके बावजूद वो आपके हक हकूक़ के लिए पैदल चल रहे हैं। सीधी तस्वीरें बोध गया से आपकी विरासत को बचाने की लड़ाई, बोध गया मुक्ति आंदोलन, महाबोधि महाविहार, बीटी एक्ट 1949 को रद्द किया जाए। ये तस्वीरें आपके लिए समता आवाज़ टीवी पर बोध गया से आप एक बार देखिए कि कितना रोष है कि रात के लगभग 7:30 बजे हैं और बोध गया के कालचक्र मैदान से पैदल प्रशासन को दिखाने के लिए कि प्रशासन नहीं चेतता है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद प्रशासन अगर नहीं चेता है तो शायद ये प्रदर्शन एक महान आंदोलन में भी तब्दील हो सकता है। बहुत से हमारे नेताओं ने यहाँ तक कहा है कि अगर महाबोधि महाविहार को मुक्त नहीं किया गया तो 2 अप्रैल 2018 जैसे आंदोलन भी करने पर वो विवश हो सकते हैं। सीधी तस्वीरें बोध गया से 22 मार्च 39वां दिन और बौद्ध भिक्षुओं का मौन, इसको मौन प्रदर्शन कह रहे हैं। बोध गया के कालचक्र मैदान से चलते हुए सीधा बौद्ध भिक्षु हमारे अपना मौन प्रदर्शन करते हुए निकल पड़े हैं अपने धरना स्थल की तरफ। और सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु हैं जो इस प्रोटेस्ट को लेकर चल रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको मैं बोध गया से जब दुमान की तरफ जाते हैं तो उस सड़क की ये तस्वीरें हैं। और आप देख रहे हैं इन ऐतिहासिक तस्वीरों को, कितना कष्ट हमारे बौद्ध भिक्षुओं को झेलना पड़ रहा है। सिर्फ एक छोटी सी जो सरकार का 2 मिनट का काम है, वो चाहे बीटी एक्ट जैसे कि नोटबंदी, रातों रात नोटबंदी कर दी गई थी, रातों रात 2000 के नोटबंदी कर दिए गए थे। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो रातों रात ले लिए गए, लेकिन ये फैसला है जो 132 साल बाद भी इंतज़ार कर रहा है कि कब मुझे मेरे असली हकदारों तक सौंपा जाएगा। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती हैं, अभी और भी ज़्यादा विचलित करने वाली तस्वीरें आएंगी। इससे पहले लगभग 12 तारीख से 27 तारीख तक हमारे पूज्य बौद्ध भिक्षु जब भूख हड़ताल पर थे, उनकी तबीयतें ख़राब थीं, उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। किस तरह से 27 तारीख को हमारे बौद्ध भिक्षुओं को रात के अंधेरे में अस्पताल में दिखाने के नाम पर उठा लिया गया, वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। और ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप सोचिए कि तन मन धन से इस प्रदर्शन का आपको समर्थन करना है। अभी कुछ सरकारी कर्मचारी कह रहे थे कि हम आएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मेरे समाज के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बेशक इस धरने में ना आए, लेकिन धरने के माध्यम से जो भी आप लोगों को मैसेज दिया जा रहा है, तन का, मन का, धन का, आप ज़रूर पे बैक टू सोसाइटी के तहत अपना सहयोग ज़रूर करेंगे। ये खबर सीधी बोध गया से दोमान के रास्ते की है, जहाँ से कालचक्र मैदान से हमारे बौद्ध भिक्षु हाथों में मोमबत्ती लिए और एक अनोखे ही प्रदर्शन को अंजाम देते हुए। और आप देखिए कि लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही है। एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी जिसमें मैंने कट नहीं लगाया था, एक वीडियो में दूसरी बना रहा हूँ जिसमें मैं कट नहीं लगा रहा हूँ। और लगातार बौद्ध भिक्षुओं का पीछे से आना जारी है। आप गिन नहीं पाएंगे कितने बौद्ध भिक्षु हैं जो इस आंदोलन में। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लगातार संख्या बढ़ती रहेगी। आप लगे रहें, बने रहें समता आवाज़ टीवी की इस खास पेशकश के साथ।
जिसमें आपको बोध गया से महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन की तस्वीरें मैं सुबह दोपहर शाम टाइम टू टाइम अपडेट कर रहा हूँ, दिन प्रतिदिन अपडेट कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मेरे दर्शकों से एक ही गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मन बनाकर आया था कि इस साल इस आंदोलन में आप लोग समता आवाज़ टीवी को इतना सपोर्ट करेंगे कि जो मनवादी लोग हमको देखकर हंसते हैं और वो सोचते हैं कि ये छोटी सी मीडिया है, क्या हमारा उखाड़ लेगी, तो आप उनको दिखा दीजिएगा इस प्रदर्शन के माध्यम से कि हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। जब हम ठान लेते हैं तो एक महीना अपने घर नहीं जाते हैं। आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी था। बड़े विरोध हमारे बहुत भिक्खू हैं, मौन व्रत में है, बात करने की कोशिश की तो मना कर दिया। और आप इनके पैरों को देखिए, पैरों में पट्टी बंधी है और उसके बावजूद वो आपके हक हकूक़ के लिए पैदल चल रहे हैं। सीधी तस्वीरें बोध गया से आपकी विरासत को बचाने की लड़ाई, बोध गया मुक्ति आंदोलन, महाबोधि महाविहार, बीटी एक्ट 1949 को रद्द किया जाए। ये तस्वीरें आपके लिए समता आवाज़ टीवी पर बोध गया से आप एक बार देखिए कि कितना रोष है कि रात के लगभग 7:30 बजे हैं और बोध गया के कालचक्र मैदान से पैदल प्रशासन को दिखाने के लिए कि प्रशासन नहीं चेतता है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद प्रशासन अगर नहीं चेता है तो शायद ये प्रदर्शन एक महान आंदोलन में भी तब्दील हो सकता है। बहुत से हमारे नेताओं ने यहाँ तक कहा है कि अगर महाबोधि महाविहार को मुक्त नहीं किया गया तो 2 अप्रैल 2018 जैसे आंदोलन भी करने पर वो विवश हो सकते हैं। सीधी तस्वीरें बोध गया से। महाबोधि विहार है, वहीं पर धरना स्थल चला था, लेकिन रात को प्रशासन द्वारा वहाँ से जो जगह है वो प्रदर्शन का अनोखा नमूना, हाथों में मोमबत्तियाँ, दिल में आक्रोश और एक ही मांग, बुद्ध विहार महाबोधि विहार मुक्त करो। रात के लगभग 8 बजे और बोध गया में सैकड़ों की संख्या पर उतरे हैं बौद्ध भिक्खु। ये बोध गया के कालचक्र मैदान से मोमबत्ती जलाकर 2 महान धरना प्रदर्शन स्थल की तरफ जा रहे हैं। और ये वीडियो दिखानी बेहद इसलिए ज़रूरी है कि आज 49वां दिन और 49 माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो दिखानी आपको इसलिए ज़रूरी है कि आज 39वां दिन, 40 में एक कम दिन, और इस दिन पर ये तमाम बौद्ध भिक्खु निकल रहे हैं अपने प्रदर्शन को लेकर। तो तमाम बौद्ध भिक्खुओं की एक ही मांग है, बीटी एक्ट को निरस्त किया जाए। बहुजन मीडिया आपके तमाम चैनल्स पर आप इस वीडियो के प्रसारण को देख रहे हैं और सीधी तस्वीरें आपको बोध गया की सड़कों पर किस तरह से 39 दिन बाद भी अगर इस समाज की
बिहार जैसे बड़े प्रदेश के अंदर कोई नेता सुनने वाला नहीं है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना इसको कहेंगे कि इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अपने आप को बौद्धिस्ट और बहुजन बताते हैं, आज 39 दिन बाद भी उनकी चुप्पी इस मामले पर बड़ी उदासीनता दिखाती है और कहीं ना कहीं हमारे बौद्ध भिक्षुओं को भी उदासीन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे बौद्ध भिक्षु हैं कि वो उदासीन नहीं है। आज दोपहर में उन्होंने आंखों पर काली पट्टियां बांधकर अपना रोष जाहिर किया था और अब शाम को कालचक्र मैदान से ये लोग निकले हैं हाथों में मोमबत्तियां लेकर, और एक ही मांग, बीटी एक्ट 1949 को रद्द किया जाए। हाथों में मोमबत्तियां हैं, लगातार मोम पिघल रहा है, हाथ जल भी रहे होंगे, लेकिन अपने आप में अनोखा प्रदर्शन आपको देखने को आज बोधगया से 39वें दिन में दिख रहा है। लोग कह रहे थे कि प्रदर्शन में बौद्ध भिक्षुओं की संख्या जो है वो बहुत कम है, लेकिन आज मैं आपको दिखा दूं कि संख्या जब से रिकॉर्डिंग शुरू हुई है, मैंने एक भी कट अभी तक नहीं मारा है और लगातार बौद्ध भिक्षु चलते जा रहे हैं अपने गंतव्य की तरफ। बहुजन मीडिया हब के तमाम पत्रकारों से मेरी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को बड़ी प्रमुखता से आज ही के दिन अभी के अभी लगा दें, क्योंकि बड़ी मेहनत कर आप लोगों के लिए मैं यहाँ से लगातार रोज़ वीडियोस बना रहा हूँ और भेज रहा हूँ। अपने आप में अनोखा प्रदर्शन और कोई पुरानी नई मांग नहीं है, पुरानी मांग है, 132 साल पुरानी मांग है। हमारे महाबोधि महाविहार को हिंदू मुक्त किया जाए। जब हमारे महाबोधि महाविहार में बुद्धिस्टों का हक है, बौद्ध भिक्षुओं का हक है, तो वहाँ पर हिंदू मैनेजमेंट में क्यों बैठे हैं? बस इसी मांग को लेकर पिछले 132 सालों से लड़ाई छिड़ी है, लेकिन व्यवस्था इस देश की ऐसी है कि शायद ही इनकी मांग मानी जाएगी।